So I'm going to start there. So overall 7 types of inheritance. How many types of inheritance? 7 types. Single level. Any confusion in single level? Only one parent, one child. This is what single level, right? And multi-level is what? Is a chain of inheritance. One parent, then one child, then child, another child, and another child. इस तरीके से. Try to observe these things. Very very clear. Animal की child cat. Cat is an animal. Cat का child black cat is an animal. Black cat का child Punjabi cat is an animal. Right? It's a black cat. Sorry. समझ में आया नहीं? Yes, sir. So if you want to represent inheritance, very very simple. Class A by using extend keyword. Extends A. अगर इस सिनेरियो को कवर करूं मैं तो क्या हुआ? A का चाइल्ड B, B का चाइल्ड C, C का चाइल्ड D, B का पेरेंट C, C का पेरेंट B, B का पेरेंट A, like that. So this is our representation by using extends keyword. I will also explain extends keyword in detail. Don't worry, okay? What is extends? How does it work? Okay. Third types of is what? Hierarchical. In case of hierarchical, one parent have multiple child. Direct, immediate, multiple child. One parent have multiple child. Try to observe. For this case, in order to access animal property in all three child, can you please tell me how many objects I need to create? 3. Can you please tell me in order to access parent property or parent members into the all child, So tell me please how many objects I need to create? 3. 3. Okay. In order to access A property, B property, and C property in the class. Okay. So how many objects I need to create? Tell me fast. Sir, 3. No. 1. Only one object I need to create. You have to observe the inheritance hierarchy. इनहेरिटेंस कैसा चल रहा है देखो, या ध्यान से समझो, फिर से कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ कितने चाइल्ड है? एक चाइल्ड. हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना. अब यहाँ पर 3 चाइल्ड है, एक चाइल्ड, वन चाइल्ड. लेकिन सबसे लास्ट वाला चाइल्ड कौन सा है? डी. डी को अगर आप मैथमेटिकल टर्म में समझोगे तो डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब हुआ भाई डी प्लस सी, राइट. लेकिन सी का मतलब क्या है? सी प्लस बी. और बी का मतलब क्या है? बी प्लस ए. तो मिला जुला के कहना ये है यहाँ पर कि बी के पास क्या आ रहा है? डी के पास डी भी आ रही है, डी के पास सी भी आ रही है, डी के पास बी भी आ रहा है, डी के पास ए भी आ रहा है, राइट. तो अगर आप डी का ऑब्जेक्ट बना दोगे तो सी बी ए चारों के तीनों ही क्लास के इंटरनली ऑब्जेक्ट बन जाएंगे. बाय यूजिंग डी ऑब्जेक्ट वी कैन गेट द फंक्शनैलिटी ऑफ सी, वी कैन रीयूज द फंक्शनैलिटी ऑफ बी, वी कैन रीयूज द फंक्शनैलिटी ऑफ ए, राइट. यस सर. यहाँ 3 क्यों बन रहा है ये थोड़ा समझने की कोशिश करो. यहाँ 3 इसलिए बन रहे हैं क्योंकि चाइल्ड 1 मीन्स कैट इज नॉट अ डॉग. मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ना एजा रिलेशनशिप है ना हैजा रिलेशनशिप है, राइट. ना कंपोजिशन लगाया जा रहा है, मतलब मीन्स मैं कैट को डॉग में यूज नहीं कर रहा हूँ, डॉग को कैट में यूज नहीं कर रहा हूँ. कैसे? बाय यूजिंग इनहेरिटेंस, बाय यूजिंग कंपोजिशन. आई एम नॉट यूजिंग कैट इनटू डॉग, डॉग इनटू कैट. ओके, ये बिल्कुल डिफरेंट है सिनेरियो. समझो बात को. यहाँ कितने पेरेंट? यहाँ पेरेंट एक है, चाइल्ड कितने? 3. लेकिन ईच चाइल्ड डजंट हैव एनी अदर चाइल्ड रेफरेंस. आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. ऑफ कोर्स all three childs are accessing or inheriting same parent. Try to observe. तीनों ही चाइल्ड जो है सेम पेरेंट को एक्सेस कर रहे हैं, ये तो बात सही है. बट
ये चाइल्ड 1 इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड 2, चाइल्ड 2 इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड 3, मतलब चाइल्ड 1 में हम चाइल्ड 2 के कोई मेंबर एक्सेस नहीं कर रहे हैं, चाइल्ड 2 में चाइल्ड 1 का मेंबर एक्सेस नहीं होता। तो सेम हायरार्की क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस हायरार्की ये बनेगी, पेरेंट चाइल्ड 1, पेरेंट 1 पेरेंट चाइल्ड 2, 1 parent child 3. So this is what, tell me fast, this is what collection of single level. You got my point? Single level inheritance क्या हो गया ये, tell me fast please. भाई ये सिंगल लेवल ही तो बन गया फिर, ये सिंगल लेवल, एक ये सिंगल लेवल, एक ये सिंगल लेवल, तो ओवरऑल क्या क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। टेल मी फास्ट भाई, देखो सिंगल लेवल समझ लो भाई, अगर कोई कंफ्यूजन, ये सिंगल लेवल है, एक पेरेंट एक चाइल्ड, राइट, एक सेम ही पेरेंट समझ में आ का गया। चाइल्ड होगा, उसी सेम पेरेंट का चाइल्ड हो गया, सेम पेरेंट का चाइल्ड हो गया। सिंगल लेवल में किसका ऑब्जेक्ट बनता है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है। सिंगल लेवल में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, यहाँ कितने चाइल्ड हैं, ये कलेक्शन ऑफ सिंगल लेवल है, कितने चाइल्ड है यहाँ पर, बोलो भाई, हाउ मेनी चाइल्ड आर देयर, 3, तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, 3 समझ में आया, 3 ऐसा मतलब समझ में आया या नहीं, 3 क्यों बन रहे हैं। यस सर, क्योंकि 3 चाइल्ड अलग अलग, इनका पेरेंट्स एक है। तो इसलिए क्योंकि चाइल्ड 1 जब ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड 1 ऑब्जेक्ट का चाइल्ड 2 से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा समझ लो। चाइल्ड 1 के हायरार्की में आ ही नहीं रहा है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, राइट। So if you create child 1, then it will access child 1 property as well as parent attribute or parent property or parent functionality, right. In the same way, if you create child 2, then you can use child 2 member or child 2 property as well as parent property, right. In the same way, if you create child 3, then you can access child 3 member and reuse the functionality of parent. But एक ऑब्जेक्ट यहाँ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये साइकिल अलग है, इनहेरिटेंस का टाइप अलग है, क्योंकि चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 डजंट हैव एनी रिलेशनशिप, ओके, यू गॉट द पॉइंट और नॉट। देखो अगर आप ऐसे समझ लो इस तरीके से, अगर मैं यहाँ ये लिख देता, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट बनता तो सिनेरियो कैसा होता, तो सिनेरियो ऐसा होता, अगर एक ऑब्जेक्ट बनता। तो अब लॉजिकली सोचो, क्या ये बात सही लिखी हुई है, डॉग इज हॉर्स इज अ डॉग, ये बात सही है क्या, नो सर, हॉर्स इज अ डॉग, ये बात सही नहीं है, राइट। यस क्या डॉग इज अ कैट, ये बात सही है। इजा मींस इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप मींस you are using extend, that is what inheritance relationship is what is a composition also is what has a, okay. So is this syntactically correct or wrong, dog is a horse is a dog, tell me fast. यस सर, रॉन्ग, Syntactically wrong or correct, रॉन्ग सर, wrong, okay. That is why we need to create a separate object of all child. Got the point? That is why we Yes. need to create separate object of all child in case of hierarchical. Any doubt? No, sir. Then I need to access or call parent, child to child 3. Remember, for each child we need to create separate object for each child. Any doubt? Easy है, कुछ भी नहीं है इनहेरिटेंस में,
सिर्फ सारा खेल बस आपको ये समझना कितनी क्लासों का ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके हाँ, अब पॉइंट 4 पे आते हैं। पॉइंट 4 तो सब में लाके ये है कि आप समझ तो गए होंगे, लेकिन पॉइंट 4 में ये है कि इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है। मतलब स्टार्टिंग के तीनों को छोड़ के जावा किसी तरह का इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। मीन जावा सपोर्ट ओनली व्हाट सिंगल लेवल, जावा सपोर्ट सिंगल लेवल, जावा सपोर्ट मल्टी लेवल एंड जावा सपोर्ट हायरार्किकल, नथिंग अपार्ट फ्रॉम that. Java supports only 3 level of inheritance, doesn't support remaining 4 types. We'll discuss why Java doesn't support these 4 types. We'll discuss later. Currently, you don't have a knowledge of polymorphism. After understanding the polymorphism, you can easily understand why Java doesn't support multiple inheritance. Okay. There is one problem. The problem is what? Diamond problem. Diamond problem. Because of diamond problem, Java doesn't support. We'll discuss later about what is diamond. Okay. Why Java does not support these remaining 4 types of inheritance. But समझ में आया ये inheritance? इसमें हम ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किसका बनेगा। जावा सपोर्ट ही नहीं करता, ऑब्जेक्ट की बात क्या करनी है। बट स्ट्रक्चर वाइज समझ लो, कभी आपसे कोई पूछे तो आप बता पाओ कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इस केस में। इस केस में क्या होगा? सिंगल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट होंगे, राइट? व्हाट द पॉइंट? हाइब्रिड में क्या होगा? हाइब्रिड में हायरार्किकल प्लस मल्टीपल होगा। ये मल्टीपल जब आ गया इसी वजह से वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। कौन? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या हुआ? एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, यानी ये। फिर इसमें क्या और जोड़ दिया? मल्टीपल जोड़ दो, तो मल्टीपल जोड़ा तो यानी कि क्या हो गया? यानी कि ये बन गया, यानी कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, और एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट अलाउड नहीं है। दैट इज व्हाट हाइब्रिड आल्सो डजंट सपोर्ट। ओके, समझ में आया भाई? नहीं, मल्टीपाथ। मल्टीपाथ की भी कहानी सेम है। हायरार्किकल, हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? मल्टीपाथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड एंड सिंगल लेवल। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? हायरार्किकल प्लस मल्टीपल। देखो मल्टीपाथ कैसे हो गई है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या था? हायरार्किकल। तो हायरार्किकल कैसे बना? ये रहा हायरार्किकल आपका, ठीक। और ये रहा आपका मल्टीपल, ध्यान से समझना, ये रहा मल्टीपल, राइट। ये तो हो गया हाइब्रिड प्लस सिंगल लेवल। क्या आया? सिंगल लेवल ये लाइन से आ गया, यानी कि ए इज डायरेक्टली और इमीडिएट पेरेंट ऑफ, ए इज व्हाट? इमीडिएट पेरेंट ऑफ डी। डी का जो है, डी क्लास का इमीडिएट पेरेंट भी बन गया। तो एक ये नई चीज आ गई, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपाथ। डोंट डिस्कस अबाउट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आई नीड टू क्रिएट, क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो हम यहाँ डिस्कस क्या करें कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, राइट? डिस्कस लेटर हाउ व्हाई डजंट सपोर्ट जावा दिस काइंड ऑफ कोई फायदा ही नहीं है सर। ओके। The second is what? Seventh is what? Cyclic inheritance. Cyclic means A want to talk B, we want to talk A. This is what? Cyclic. Cyclic doesn't support Java also. Do you understand the functionality? Any doubt? Tell me fast, bhai. Yes, sir. Okay. So now slowly I'm going to move to. So overall, 3 types of inheritance Java support. Okay. Any confusion? नो सर। Okay. So just a minute.
So next I'm going to start extend. Meaning of extends. Meaning of extends. Extends की meaning क्या है? Extend means what? Extends means what? Tell me anyone. क्या समझ में आप तक extends से? Extends is the keyword. Right? Extends क्या है? एक कीवर्ड का नाम है. Extends क्या है? It's a keyword. By using extends, we can inherit the class to our class. Right? Extends बहुत कोई जादू नहीं है. Extends सिंपल एक कीवर्ड है. उस कीवर्ड से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? By using this keyword, by using extends keyword, we can represent parent class. अदरवाइज आप पेरेंट नहीं बता पाएंगे कौन पेरेंट है. By using extend keyword, we can represent child parent relationship और child parent relationship बोलो, child parent class relationship. Right? Suppose I'm going to implement single label inheritance. Try to observe the things clearly. Inheritance. ठीक. Single level में क्या होगा? For example, I'm creating one class. Class name is what? Tell me anyone. Is a relationship related to the class. Is लगाना है. So tell me what is the name of parent? Suppose I'm using. In the real term से related class उठाते हैं ना? Yes sir. Can you anyone scenario related class? सर कार से रिलेटेड बना दीजिए. किससे? कार और इंजन से रिलेटेड. नहीं, इंजन से रिलेटेड नहीं. मैंने कार हैज अ इंजन होता है, कार इज अ इंजन नहीं होता. तो कार आई वांट टू अप्लाई इज अ रिलेशनशिप means Honda car is a car, right? Honda is a car. You got the point? Yes sir. Or कोई another car name? Innova. Got the point? Innova extends car. रिलेशनशिप निकालो भाई. रियल टाइम में डेवलपमेंट में ही प्रोग्रामिंग होती है. मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ऐसे तो आप यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, कोई मतलब कोई प्रोग्राम एरर थोड़ी नहीं आएगी. ये भी सही है, ठीक है. बट यू ऑलवेज डू द प्रोग्रामिंग इन द रियल टाइम बेस्ड, राइट? यस सर. ए इज बी इज अ, ये बात थोड़ा सा इलॉजिकल लगेगी. इज अ रिलेशनशिप के लिए आप वो लोग आप सेंटेंस मिलाओ. इनोवा इज अ मींस एक्सटेंड मींस इनहेरिटेड. इज अ कार, ये लाइन सही है. और बाइक Charisma is a bike, right? Charisma is a bike. It means extend. You got the point? Yes sir. नहीं समझ में आया? नहीं सर, आ रहा है समझ में. हाँ, तो इनहेरिटेंस का मीनिंग समझ में क्लियरली समझो. खैर, आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस फंक्शनैलिटी. ओके, नॉट इन डिटेल. पहला प्रोग्राम थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाता हूँ, मैं सिंपली समझने के लिए, ठीक है ना. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट
one scenario based program implementing which inheritance single level inheritance. Implementation of what? Single level inheritance. Single level inheritance. Okay, going to create class. Class name is what? Car. Okay, tell me please fast. What are the possible functionality of car? Suppose car have number of tire. Okay, all car have 4 tire or maybe different. सर All कार car और have पेट्रोल का रिलेशन नहीं है, बिना कार के पेट्रोल चले कार चलेगी नहीं। int number of tire fix होते ना, number of Yes, tire. sir. So number of tire is what? Final. क्यों फाइनल? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, यस सर बदली नहीं जाएगी, राइट? So always use 4. Okay, tell me please any other functionality of car. Suppose we want to use a use case like one method. What is the method? Suppose check engine. Engine is working or not. I want to check by passing some parameter. Okay. Value. Passing some value, I need to check. Suppose if I pass value equal to आप इसको नॉर्मल मेथड समझो, ये आप डेवलपमेंट में समझो, ये नॉर्मल मेथड आप जो मेथड लिखोगे वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ठीक है ना? उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। बाय पासिंग 1 मींस व्हाट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंजन इज वर्किंग, इंजन इज वर्किंग, इंजन इज वर्किंग। अभी मैं चाहता था इसमें इंजन क्लास भी लगा देता तो थोड़ा तुम लोग कंफ्यूजन हो जाता है। इंजन क्लास को ऐड भी कर रहा हूँ, है ना? यस सर। इंजन क्लास ऐड करता तो फिर क्या लगता है आप कंपोजिशन लगाना पड़ता, ठीक है ना? बट मैं नॉट एडिंग। नेक्स्ट प्रोग्राम मैं यही थीम पे बना दूंगा तो फिर मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ना? अभी आपको ओवरऑल सबसे पहले ही समझना है कि इनहेरिटेंस क्या है, राइट? मैं बहुत सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? छोड़ो तुम सिंपल, मैंने एक सिर्फ एसओपी डाल दे रहा हूँ, फंक्शनैलिटी वाइज में डेवलप नहीं कर रहा हूँ, है ना? देख इंजन, इंजन इज वर्किंग, बस ये देख, ठीक? एनी अदर फील्ड यू वांट टू ऐड? कोई बात नहीं, अभी हम पॉइंट पे आते हैं। काफी सारी चीजें इसमें, अभी तो ना पूरा स्टैटिक कंट्रोल फ्लो आ जाएगा इसमें, याद है या नहीं है? मैं अभी डिटेल में नहीं है, एग्जाम है आप लोग का। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, दोनों चीज जुड़ जाएंगे इसमें, प्लस यस सर। नॉन स्टैटिक इन इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, कंस्ट्रक्टर जुड़ जाएगा इसी में, दिस कॉल जुड़ जाएगी इसी में, ठीक है भाई? तो ये सारी चीजें मैंने अब तक पढ़ाई हैं, ये फिर से रिवीजन में आ जाएगी, ठीक? बट आई एम currently implementing very simple way to use inheritance. Okay, I'm developing one more class, that is what? Innova, ठीक है ना? और एक और फील्ड होती है, इसका क्या नाम है? मॉडल नंबर। हर कार का एक मॉडल टाइप होता है, मॉडल नंबर होता है, राइट? यस सर। मॉडल नंबर, इंट मॉडल टाइप, राइट? तो जो कार स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है वो हमने तो यहाँ दे दी। अब जो इनोवा स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होंगे दैट विल क्रिएट इनसाइड इनोवा क्लास। यू गॉट द पॉइंट? सपोज इनोवा स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी क्या होंगी बताओ कोई? स्ट्रिंग इनोवा फीचर, इनोवा फीचर, कोई भी फीचर इस गाड़ी के, सब 1 2 3 कुछ भी फीचर हो सकते हैं इस गाड़ी के, है ना? फीचर की लिस्ट होती है ना, इस गाड़ी में इतने फीचर हैं, ओके।
एंड सपोज सर इनोवा गलत लिखा हुआ है, इनोवा फीचर। इनोवा गलत लिखा है, कोई बात नहीं, वेरिएबल नेम है ना। टेल मी प्लीज यार, कोई हेल्प करो, क्या मेंबर और बढ़ाया जा सकता है इनोवा स्पेसिफिक है? माइलेज सर। माइलेज, राइट। सो माइलेज इज व्हाट? डबल टाइप, ओके, डबल ओके, डबल माइलेज, mileage. And any other things? Top speed. Top speed, good. So top speed was what? Final variable, right? In top speed. So top speed is what? 180 or 200. Okay. फाइनल है ना, टॉप स्पीड फिक्स होगी, ऐसा तो है नहीं बढ़ती घटती रहेगी। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग फाइनल, डोंट गेट कंफ्यूज। इफ अ वैल्यू इज फिक्स्ड देन मींस हाउ टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू फिक्स मींस इट विल नेवर चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम बाय यूजिंग फाइनल। सी में हम लोग कॉन्स्ट लिखते थे, CONST, जावा में क्या लिखेंगे? फाइनल। गॉट द पॉइंट? आई एम यूजिंग फाइनल, अगेन फाइनल, क्योंकि फिक्स्ड है, मतलब वो वैल्यू बदलेगी नहीं, दैट इज व्हाट फाइनल। Okay, that's it. Okay, display ये फीचर हटा देते हैं, यार सही नहीं लग रहा ये पॉइंट ना, कोई और बता दो क्या लगती है। तो मॉडल ईयर लिख दो, इन मॉडल ईयर, कौन से ईयर का है ना। ओके, so display Innova, using display Innova. Okay, using display Innova, simple, I'm writing display Innova, I'm displaying this variable also. I'm developing one constructor also. Okay, by passing how many parameter? Any confusion? Constructor क्यों ले रहे हैं? To initialize state of an object. State of an object is what? Mileage, top speed, but top speed is already initialized, so that is Yes, why sir. I will not take as a parameter is what? Top speed, and I want to initialize Mileage model year. model year. That is why I am taking constructor. You got the point? Yes, sir. Very good. Constructor is the actual purpose. वैसे आप इनिशियलाइज तो कैसे भी कर दो, यहीं पर आप वैल्यू लिख दो, या आप इनपुट करके इनिशियलाइज कर दो, या मेथड में इनिशियलाइज कर दो, कैसे भी कुछ कर दो, बट एक्चुअल यूज ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज व्हाट? टू इनिशियलाइज द state of an object. That is why constructor came into the picture. Okay. Right. Is dot mileage equal to mileage is dot model year equal to model year. Okay. इनिशियलाइज हो गए दोनों? Yes, sir. और बच्चे क्या बच रहा है? टेल मी अब फास्ट। सर क्या बच रहा है? वो तो सर दो टॉप चीजें बच रही स्पीड तो इनिशियलाइज है ना। अच्छा वो मॉडल नंबर। हाँ, मॉडल नंबर और मॉडल टाइप, वो भी आप यहीं पर इनिशियलाइज करोगे, यही तो इनहेरिटेंस है ना। मॉडल अपने आप ये इन फील्ड को यूज करने के लिए ध्यान रखना, इन फील्ड को अगर आप यूज करोगे तो आपको कार क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, आपने कार को इनहेरिट कर लिया, तो इनोवा में ये सारी चीजें
पूरा उठ के ऐसा समझो ये कॉपी पेस्ट हो गया इनोवा में। जब आपने इनहेरिटेंस लगाया तो इनडायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो गया, राइट। इनहेरिटेंस का शुद्ध Yes, मतलब sir. क्या है? ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ पेरेंट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल इनटू द चाइल्ड। यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. हाँ, मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, अगर कंफ्यूजन कुछ भी है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द नॉन प्राइवेट, अगर ऐसा आगे प्राइवेट लिखा होता, सपोज लिखा होता प्राइवेट, प्राइवेट को छोड़कर, ठीक है ना, ऑल द नॉन प्राइवेट फंक्शनैलिटी ऑफ अ पेरेंट क्लास, मैं लिख देता हूँ तरीके से, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। ये जनरेटर्स की पावर है। सो ऑल द non-private property of parent by default available to child. Got the point? Yes, sir. तो तरीके से आप इस समझोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। ओके, बताओ भाई, इतना कंफ्यूजन कुछ? अंकल ये सर समझ आ रहा है। कोई इजी है, कोई परेशानी थोड़ी नहीं है, तो इजी है ना। यस सर। तो अगर ये पेरेंट क्लास के मेंबर चाइल्ड में आ गए तो मैं इनको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. इजीली वी कैन यूज। सो मॉडल नंबर, ये तो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, है ना। इंट मॉडल टाइप, इंटरनेट इसको स्ट्रिंग बना लो, मॉडल टाइप, है ना। ऊपर भी स्ट्रिंग को मॉडल टाइप बना लो, स्ट्रिंग मॉडल टाइप, मॉडल टाइप। व्हाट द पॉइंट? इन द सिमिलर वे, जैसे आपने ये काम किया है ऐसे इसके लिए काम कर लो। दिस डॉट मॉडल नंबर इक्वल टू मॉडल नंबर, दिस डॉट मॉडल टाइप इक्वल टू मॉडल टाइप। अंडरस्टैंड? ओके, need to display all the things related to Innova car. So how to display? Very simple, step by step कर लो। mileage, Innova mileage equal to concatenation operator Innova mileage. Okay, Innova model year, model year next what? Innova model number say model type वो सारी चीजें नहीं। Yes, sir. टॉप स्पीड रह गया ना, माइलेज हो गया, मॉडल ईयर हो गया, माइलेज मॉडल ईयर, टॉप स्पीड। वेरी गुड, टॉप स्पीड। So I need to use top speed. Okay, top speed. And one thing is missing, that's what I also need to call check engine method. So you can directly call check engine. You got the point? तो इस पूरा समझ में आ गया पूरा प्रोग्राम में?
यस सर। हाँ, ये समझो एक तरीके से, बस ये समझो इनहेरिटेंस का मतलब है पेरेंट क्लास के नॉन प्राइवेट मेंबर बाय डिफॉल्ट कॉपी होके चाइल्ड में आते हैं, ये समझ लो, ठीक है ना। जब चाइल्ड में आ गए तो आपको पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, नहीं बनाना है, राइट। इनहेरिटेंस का कमाल है ये, ऐसा नहीं अपने आप होता है, ठीक है। एक्सटेंड इनहेरिटेंस मतलब एक्सटेंड लगा दिया आपने, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू चाइल्ड, राइट। एनी डाउट? यस सर। ओके, तो चाइल्ड को मैंने पेरेंट के ये इसको कॉल किया और इनको इनको भी एक्सेस किया, बट मैंने कहीं पर भी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना कहीं पर भी। पूरे केस पे क्या कहीं पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ कार क्लास का ऑब्जेक्ट और नॉट? टेल मी फास्ट। नहीं था, कॉपी हो गया वो, उसमें नहीं हुआ। तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे? टेल मी फास्ट। इनोवा क्लास का। इनोवा, ठीक है ना। तो एक मैंने नई क्लास बनाई, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, and save the program this with this name. Okay, and now I'm going to create Innova class object. New Innova by passing how many parameters into the constructor? Tell me fast. Mileage. Mileage is what? Suppose 17 11.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मतलब 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 11.2 किलोमीटर चलेगी, ठीक है ना। मॉडल ईयर सपोज 2020। मॉडल नंबर क्या होता है? Suppose something like this. Model Innova i1. Suppose, don't know what is the meaning. Okay, Model Innova i1, एक पैरामीटर यहाँ मिस है क्या? मॉडल ईयर, सॉरी मॉडल ईयर हो गया, मॉडल माइलेज, मॉडल ईयर, मॉडल नंबर, ठीक है। मॉडल नंबर स्ट्रिंग टाइप का था ना? नहीं, मॉडल नंबर यस सर, इंटीजर टाइप। नहीं इंट टाइप का। मॉडल टाइप हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मॉडल नंबर में क्या देते हैं? मॉडल नंबर देते हैं 151540, समथिंग लाइक दैट, कुछ नंबर होगा मॉडल, राइट। समझ में आ गया नहीं? यस सर। फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो, इनहेरिटेंस का यूज समझो कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर 4 पैरामीटराइज था, तो हमने 4 पैरामीटर पास कर दिए इसके अंदर। ओके, और हैंडओवर किसको कर दिया? जेवीएम को। जेवीएम विल सर्च द फॉर्मेट 4 पैरामीटराइज constructor in Innova class or not. If yes, then it will execute the constructor. Otherwise, JVM will not create the object of Innova and will not execute the constructor. You got the point? Yes sir. And we can directly call display Innova. Directly करते हैं या फिर वैसे करते हैं बताओ? ऑब्जेक्ट का कैसे? एड्रेस रिसीव करके, और यू कैन डू ऐसे भी कर सकते हो आप। इनोवा ये इनोवा रेफरेंस वेरिएबल है। इस रेफरेंस वेरिएबल के पास क्या होगा? जो इनोवा क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में, that will contain by this Innova small variable, Innova variable, right? यस सर। Okay, that's good. So I need to call which method with the help of this reference? यस सर। Innova. Display Innova. Innova dot display. 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 Innova. Got the point? Everything is good. तो आप ये देख रहे हो कि इनोवा के ऑब्जेक्ट से आपने किसे कॉल किया? डिस्प्ले। Display. इनोवा क्लास के मेथड से। बट यू कैन आल्सो कॉल इनोवा के ऑब्जेक्ट से, यू कैन आल्सो कॉल पेरेंट मेंबर लाइक चेक इंजन। अगेन आई एम कॉलिंग चेक इंजन। ओके, 2 बार कॉल हो रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज। चेक इंजन 2 बार कॉल हुआ। चेक इंजन किस क्लास का मेथड था? कार। कार का। लेकिन हम ऑब्जेक्ट कैसे कर, किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं चेक इंजन को? नो सर। किस 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 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हो आप चेक इंजन को? सर क्या बोलते हैं, इनोवा। इनोवा के। चेक इंजन इज द मेथड ऑफ कार क्लास ऑफ कार,
but we are accessing here. We are accessing or we are calling by using car Innova object. इनहेरिटेंस की पावर समझ में आया नहीं समझ में आया? ओवरऑल Yes, sir. कंक्लूजन ये है कि पेरेंट क्लास के जो मेंबर हैं वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से कॉल हो जाते हैं. यहाँ से भी कॉल हो रहा है बाय यूजिंग दिस. यहाँ दिस नहीं लगाया है बट दिस लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं. तो बाय यूजिंग दिस. ओके, Yes, sir. समझ में आया प्रोग्राम? कोई दिक्कत? No, sir. So now I'm going to compile. Okay, सर वहाँ सेमीकोलन नहीं लगाए, कहाँ? लाइन अच्छा, डिस्प्ले में कॉपी था. पेस्ट हो गया ना इसलिए तो टूट गया वही. Okay, anything is missing? नो सर. All good, I think. Okay, now let's compile the program first. I'm getting one error. What is compile time? So mileage spelling is mistake. Okay, mileage. Okay, again going to compile file, right? Going to execute. Need to understand the flow. First flow क्या होगा? पहले एक पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा. कंस्ट्रक्टर चलेगा तो चारों चीजें इनिशियलाइज हो जाएंगी, राइट? दोनों क्लासों में मिला के कितने मेंबर है? मतलब वो है वेरिएबल नॉन स्टैटिक. 3 इस क्लास में है, 3 इस क्लास में है, राइट? Yes, sir. 3 और 3 6 हो गए. 6 में से 2 ऑलरेडी इनिशियलाइज है. फाइनल ये वाला ऑलरेडी इनिशियलाइज है. नंबर ऑफ टायर यूज नहीं किया मैंने क्या? नंबर ऑफ Yes, sir. टायर Tire नहीं यूज किया. Tire नहीं यूज किया. कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं. नंबर ऑफ टायर. ओके, यहाँ यूज कर ले नंबर ऑफ टायर. यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो. नंबर ऑफ टायर. नंबर ऑफ टाइप लिखा है क्या मैंने? आई आर ही होता ना? Yes, sir. Tire. टी आई होता, टी वाई होता है. चलो जो भी है ठीक है, देख लेना बात. बाय यूजिंग इनोवा ऑब्जेक्ट. ऐसे नहीं कर पाओगे, इनोवा ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है ना. यही सेम लाइन आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. यहाँ भी लिखो, यहाँ आप डायरेक्टली लिख दो. Now going to compile again. Compile fine. Now you have to observe the output. Okay, खैर आउटपुट का समझने से पहले फ्लो समझना है. फ्लो क्या है? What is the flow? First JVM will create the object of Innova by using new operator, and then I'm passing 4 parameters. One is double, second is what int, third is what int, fourth is what string. So JVM will check these 4 parameters is available or not inside the Innova constructor, Innova class. Yes, constructor is available with 4 parameters. Then will execute. कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? ये चारों वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, राइट? समझ रहे बात नहीं भाई? टेल मी फास्ट. After assigning these values, समझ रहे हैं. I am calling display Innova. Display Innova में क्या? display Innova mileage 1.11 point something. Innova मॉडल 2020, मॉडल नंबर 1540, and model type is something and model Innova top speed 180. Number of type 4 like this. So overall conclusion ये है कि we can directly reuse the functionality of car without creating car object. You got the point or not? Tell me please first. Yes, sir. Program is over. प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा समझने के लिए. प्रोग्राम में वही प्रोग्रामिंग है. बस ओवरऑल कंक्लूजन ये है, we can with the help of inheritance
we can use the functionality of parent without creating parent object. You got the point? This is important Yes, sir. point only. Nothing apart from that in the inheritance. Everything is same. जब तक आप पढ़ के आओ, सर एक all क्वेश्चन था। same. Only the things which that is added in inheritance, that is what we can reuse the functionality of or functionality of parent into child without using parent object. Anywhere I haven't create what car object, right? कहीं car object दिखा है आपको? car object create किया हो गया हो? No, sir. But with the help of Innova object, Innova. can we are accessing car or not? Yes, sir. Oh, that's it. We'll explain single level program with respect to static control flow and constructor and call. Okay, Yes, sir. in the coming classes. Don't worry. Just try to understand the things. Programming की approach same है, कुछ भी नहीं बदला है, right?